सर फिर आप किस आधार पे आप कहोगे कि आपको पता है कि 150 टॉपिक और उसमें से 65 तक आ जाएंगे? अरे भैया, हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि एक क्वेश्चन आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप और सॉइल और उसके रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन आपका वाटर के रिलेटेड होगा, जैसे कि फिर वाटर की कंजर्वेशन अथॉरिटी पूछेगी, वाटर का पोल्यूशन पूछेगा, वाटर का रिवर लिंकेज का पूछेगा, या तो फिर उसके रिलेटेड कुछ पूछेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा ट्राइबल के रिलेटेड होगा। ट्राइबल के रिलेटेड जो एक्ट होंगे, चाहे वो पॉलिटी का पैसा एक्ट हो, या तो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, या ट्राइबल पीवीटीजी वगैरह, ऐसे कुछ तो भी पूछेंगे, लेकिन ट्राइबल के अराउंड या फॉरेस्ट के अराउंड होगा। हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा होगा विमेंस के रिलेटेड, फिर वो मैटरनल बेनिफिट के रिलेटेड कुछ स्कीम होगी, कुछ ऐसे होंगे कि सौभाग्य जैसा, या तो फिर विमेन के सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा, या तो विमेन के रिलेटेड कुछ होगा। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं कि विजयनगर का कुछ क्वेश्चन देखने वाले, इसके पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको बता चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। मैंने इसके पहले आपको कई नाम भी आपको बताए, गिरीश डोग्गा सर, वर्षा देवरे मैम, साईनाथ रामदेनी, जिनको लगता था मेरे बैच में थे लास्ट ईयर, तो उनको लगता था कि सर हमारा सीएससी का निकला तो भी बहुत कुछ है, लेकिन उन लोगों ने सीएससी के प्रीलिम भी क्रैक की और आईएफएस की प्रीलिम भी क्रैक की। मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिखाया था कि एक दोस्त का 156 स्कोर था, कैसा था, क्या था। अब और एक हमारे एक सीनियर्स है, मेरे का अच्छे दोस्त है, विकास पालवे सर, ही इज़ पोस्टेड इन इंडियन पोस्टल सर्विस। तो उनका एक प्रीलिम में स्कोर था 158, लेकिन वर्ड स्प्लिट के आधार पे आप आ जाओ, स्वराज्य सभा, स्वराज्य मीन्स दैट इज होम रूल। अब देखो स्वराज्य दैट इज होम रूल, वर्ड एसोसिएशन के साथ, वर्ड स्प्लिट के साथ आप इसका आंसर निकालोगे। 17 में हमने देखा एम स्ट्राइब, 18 में देखा स्वराज्य सभा। अब देखो आगे, मेरी बात एक सुनो, आपको जो आंसर्स है ना वो पेपर में ही उसको ढूंढना है। अरे 4 ऑप्शन दिए तो वही सही आंसर ढूंढना है, बस टेम्परामेंट का खेल है, पास्ट नॉलेज थोड़ा बहुत, और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड आपका। अब देखो सर, ये आप बोलेंगे कि सर आप बहुत बोल बच्चन दे रहे, क्योंकि ये बोलना बहुत सही है लेकिन ये जमता नहीं ऑन टाइम। कैसे जमेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे? अब ठीक है, अब देखो ये कैसे रिपीट हुआ। यूपीएससी अक्सर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को जैसे के वैसे उठाती है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड रेन। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ, ऐसे फिर से घुमा के, अब इधर तो स्ट्रेट पूछा था, उधर गैसेस पहले देके नीचे पूछा, तो देखो एसिड रेन, फिर से वही ऑप्शन, फिर से वही ऑप्शन। तो सब खुश हो गए, बोले ऑल द बेस्ट बेटा वगैरह, और इशिता मैम बाहर आ गई। तो जब फाइनल रिजल्ट लगा तो नतीजा ये था कि 106 सीट में से 104 रैंक इशिता मैम को मिला। तो दिस वाज अ स्मार्ट वे, जो हमने पहले से तय किया था कि अगर ऐसा मौका मिले तो क्या कहने का है। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। If you are South Indian student, then no need to panic. You can watch English वाला video. If you are very comfortable with Hindi, then you can watch this video. I hope कि पार्ट फर्स्ट जो वीडियो आया है उसको आपने बहुत एंजॉय किया होगा। कई लोगों के प्रीलिम को देखने का नज़रिया चेंज होगा, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, और पार्ट 2 में जो सेक्शन जो बचे हैं कि वर्ड स्प्लिट क्या है, वर्ड एसोसिएशन क्या है, और बाकी कुछ चीज़ें हैक्स एंड ट्रिक्स में बताऊंगा। इसमें आज हम ना प्रिकॉशन 11 का भी मुद्दा डिस्कस करने वाले हैं कि सर कैसे आप एक चारों में से एक ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं, फिर बाद में जो बचे हैं उसके ऊपर हमने कैसा सोचना है, क्या है। अगर हम हिंदी माध्यम से है, जैसे कि अमूमन तौर पे हिंदी सबको समझ में आती, जो भी यो सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया से है, तो ऐसे कुछ वर्ड है कि जो अगर इंग्लिश में हमें नहीं समझ में आया तो हिंदी में हम क्वेश्चन को पढ़े तो हमें वहाँ से हिंट मिलेगी। जब हिंट मिलेगी ना भैया, चटक से आंसर निकल के आएगा। सर ये कैसे, हाँ आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि जो ऐसे लोग होते हैं रैंडमली देखते हैं वीडियो और ये पार्ट 2 है, तो उसने सोचा होगा कि चलो मैं पार्ट 2 से पढ़ता हूँ, फिर पार्ट 1 बाद में देखता हूँ। तो उन सब के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि भैया ये डेमो लेक्चर है जो यूट्यूब में फ्री है, और ये लाइट एंड स्कोप बैच के है। सर ये लाइट क्या है? लॉजिकल इंटेलिजेंट एलिमिनेशन टेक्निक। इस टेक्निक के आधार हमने जो लास्ट 44 ईयर्स के पेपर्स को डिकोड किया है सिंस 1979 टू 2022, उसके बहुत सारे टेक्निक आपको सिखाए जाएंगे। उससे कम से कम 30-40 नंबर का फ़ायदा होगा ही होगा। कैसे क्या?
पार्ट 1 में, उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है उस स्टूडेंट का, प्रूफ एंड ऑल, कि कौन थे, कैसे थे, क्या थे, उनको कैसा फ़ायदा हो गया। ठीक है गाइज, सो हम जल्दी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देता हूँ जो न्यू व्यूवर्स है। देखो, लाइट एंड स्कोप बैच, लाइट लॉजिकल इंटेलिजेंस एलिमिनेशन टेक्निक, स्कोप, स्कोर, कॉन्सेप्ट, कंटेंट, एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट। सर ये एक्सपर्ट वाली चीज़ क्या है सर? ऐसे क्या एक्सपर्ट हो आप सब लोग कि टीम दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट? तो दोस्तों, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा तो ऐप डाउनलोड करो। प्ले स्टोर में दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट नाम से ऐप है, टेलीग्राम का चैनल भी दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट है, और यही यूट्यूब चैनल है दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट, इसको आप सब्सक्राइब करो। और टेलीग्राम में तो रैंडमली सर्च करना पड़ेगा, लेकिन प्ले स्टोर से जब अपना ऐप डाउनलोड करोगे दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट, उसमें फ्री मटेरियल में जाओगे तो यही कंटेंट जो स्कोप में है ना, स्कोर, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, एनरिचमेंट विद द एक्सपर्ट, यही कंटेंट आपको वहाँ मिलेंगे। एक बार आप इंडस वाली सिविलाइजेशन की नोट्स देखना, एक बार आप मौर्यन की देखना, एक बार आप वैदिक एज की देखना, फिर आप चौंक जाओगे। जब आप नागरहोल नेशनल पार्क का देखोगे तो आप बोलोगे यार ऐसे पर्सपेक्टिव होता है पढ़ने का, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। बहुत सारा हमने फ्री स्टडी मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है। और बात यह है कि लास्ट वीडियो में मैंने इस पिक्चर के आधार पे आपको एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, कैसा है, गाइडेंस क्या होता है, जैसे टीना दाबी मैम, रिया दाबी मैम, इनका भी एग्जांपल दिया था। तो सर आप बोलोगे सर ये आप तीनों इमेज में से किस इमेज को आप प्रीफर करोगे? आई वुड से कि मैं इसको करूँगा आज 5 साल के बाद, लेकिन पहले जर्नी में यूपीएससी की इसमें मेरी भी हालत ऐसी थी। ठीक है, फिर 2 साल पहले से अगर मैं कुछ आप लोग मुझे पूछते हैं तो सर आप क्या करोगे, तो आई वुड से कि दिस। सर कैसे? एक बहुत मज़ेदार किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी एक स्टूडेंट है, हमारी सिस्टर है, उनका नाम है ईशिता भाटिया, ऑल इंडिया रैंक 104 इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। तो इसी सीएससी में ईशिता मैम का 1 मार्क्स से फाइनल सिलेक्शन रह गया, उनको इंटरव्यू में 136 मार्क्स थे। तो मैंने कहा मैम 1 मार्क कम है सिर्फ, तो वेटिंग लिस्ट में हो ही जाएगा। लेकिन सर देखते बोले, फिर उसके बाद 10-15 दिन के बाद, रिजल्ट के 10-15 दिन के बाद उनका फॉरेस्ट का इंटरव्यू था, जून में था, मिड जून में। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा किस बात का डर लग रहा है? तो उन्होंने कहा इंटरव्यू का बहुत डर लग रहा है, सिविल में तो 136 मार्क्स ही मिले, तो फॉरेस्ट में क्या करें? फॉरेस्ट में तो ऐसे ही होगा तो फिर पोस्ट ही नहीं निकल पाएगी। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, कुछ सॉल्यूशन हम निकल आएंगे, इसमें कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास भी हमारी टीम में कई पोस्ट होल्डर्स है और कई लोगों का गाइडेंस है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, हम बिलीव करते हैं, लेकिन हम इंटरव्यू के डिस्कशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हमारे एक जीजा जी है, माय ब्रदर इन लॉ, तो धनंजय वाई भासे, ही इज़ पोस्टेड इन महाराष्ट्र एज IFS ऑफिसर। तो मैंने मेरे जीजा जी से उनकी बात करवा दी कि ये हमारी स्टूडेंट है, आप इनको गाइड करना इंटरव्यू के लिए। सब लोगों के उनके साथ मुलाकात होगी और इंटरव्यू की तैयारी हो गई। तो यू नो दिस इज़ द स्मार्ट वे। द स्मार्ट वे में क्या? तो हमने कहा ईशिता मैम, आखिरी में तो जैसे आपको सिविल और इधर पूछते हैं कि डू यू वांट टू, थैंक यू ईशिता, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, डू यू वांट टू से समथिंग, आपको कुछ कहना है या क्या? तो मैंने उनको कहा कि मैम अगर ऐसा मौका मिले तो ये 4 लाइन वहाँ कह देना। बोले सर क्या? मैंने बोला नहीं पूछा उन्होंने तो भी कह देना कि सर आई वांट टू से समथिंग। फिर इंटरव्यू का जो पैनल बोर्ड होता है, तो उन्होंने कहा कि थैंक यू ईशिता, योर इंटरव्यू इज़ ओवर, डू यू वांट टू से समथिंग? तो उन्होंने कहा यस सर, आई वांट टू से समथिंग। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा, ईशिता मैम ने कहा कि सर मंजिल तो मेरी यही थी, बस 4 साल गुजर गए यहाँ आते आते। सर मंजिल तो मेरी यही थी, बस 4 साल गुजर गए यहाँ आते आते। बहुत कुछ सिखाया है यूपीएससी ने, बस आप सभी का आशीर्वाद लेके मुस्कुरा के जाना चाहती हूँ जाते जाते। तो सब खुश हो गए, बोले ऑल द बेस्ट बेटा वगैरह, और ईशिता मैम बाहर आ गई। तो जब फाइनल रिज़ल्ट लगा तो नतीजा ये था कि 106 सीट में से 104 रैंक ईशिता मैम को मिला। तो दिस वाज अ स्मार्ट वे, जो हमने पहले से तय किया था कि अगर ऐसा मौका मिले तो क्या कहने का है। तो ऐसे ही प्रीलिम्स के लिए भी बहुत हैक्स एंड ट्रिक्स है, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करें, क्या पार्ट फर्स्ट में आपने देखा होगा, पार्ट सेकंड में भी हम देखने जा रहे हैं। तो गाइज आइए देखते हैं। सर ये क्या है सर, आप पहले ही बोल रहे हैं लाइट एंड स्कोप, उद्धार, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, सिर्फ पेशेंस बनाए रखना 1 मिनट।
लाइट एंड स्कोप, इसमें आपको जीएस और सीसैट के कॉम्प्रिहेंशन के हैक्स एंड ट्रिक्स सिखाए जाएंगे। उसके साथ ही साथ 1979 से लेकर 2022 तक कुछ थीमेटिक टॉपिक बताए जाएंगे। उस आधार पे 150 थीमेटिक टॉपिक बताए जाएंगे। फ्री मटेरियल आपको दिया है, लेकिन उस आधार पे ऐसे कुछ सब टॉपिक भी बताए जाएंगे कि जहाँ से हमारे लगभग 100 क्वेश्चन आए तो 65 मिनिमम टैकल होने ही चाहिए, और विथ हैक्स एंड ट्रिक्स तो वो सही भी आने चाहिए उससे ज़्यादा। सर फिर आप किस आधार पे आप कहोगे कि आपको पता है कि 150 टॉपिक और उसमें से 65 तक आ जाएंगे? अरे भैया, हमने पार्ट फर्स्ट में देखा कि एक क्वेश्चन आपका क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप और सॉइल और उसके रिलेटेड होगा, एक क्वेश्चन आपका वाटर के रिलेटेड होगा, जैसे कि फिर वाटर की कंजर्वेशन अथॉरिटी पूछेगी, वाटर का पोल्यूशन पूछेगा, वाटर का रिवर लिंकेज का पूछेगा, या तो फिर उसके रिलेटेड कुछ पूछेगा। एक क्वेश्चन ऐसा होगा ट्राइबल के रिलेटेड होगा। ट्राइबल के रिलेटेड जो एक्ट होंगे, चाहे वो पॉलिटी का पैसा एक्ट हो, या तो फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, या ट्राइबल पीवीटीजी वगैरह, ऐसे कुछ तो भी पूछेंगे, लेकिन ट्राइबल के अराउंड या फॉरेस्ट के अराउंड होगा। हो गया। एक क्वेश्चन ऐसा होगा विमेंस के रिलेटेड, फिर वो मैटरनल बेनिफिट के रिलेटेड कुछ स्कीम होगी, कुछ ऐसे हो गए कि सौभाग्य जैसा, या तो फिर विमेन के सिक्योरिटी के रिलेटेड होगा, या तो विमेन के रिलेटेड कुछ होगा। जैसे कि आज भी हम देख रहे हैं कि विजयनगर का कुछ क्वेश्चन देखने वाले, इसके पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बता चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। तो ऐसे कुछ एरियाज़ है, जब आप पढ़ोगे तो एक स्मार्ट वे होता है प्रीलिम पास करने का। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे कुछ लोग हैं कि जो बार बार प्री मेंस लिखते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं, फिर से प्री पास होते हैं। भैया, वो पढ़े भी ना भी प्री पास होते हैं। कैसे? उनको एक टेक्निक आ गई पास होने की, उनके पास कुछ ऐसे लॉजिक्स है और थोड़ा बहुत पास नॉलेज है, वो रिस्क लेते हैं, उनका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, उनके पास रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी है, तो वो लोग ऐसे करके फिर कट ऑफ निकल पाते हैं। दोनों भी कट ऑफ, चाहे फिर वो IFS का हो या CSE का हो। मैंने इसके पहले आपको कई नाम भी आपको बताए, गिरीश डोग्गा सर, वर्षा देवरे मैम, साईनाथ रामदेनी, जिनको लगता था, मेरे बैच में थे लास्ट ईयर, तो उनको लगता था कि सर हमारा CSE का निकला तो भी बहुत कुछ है, लेकिन उन लोगों ने CSE के प्रीलिम भी क्रैक किए और IFS की प्रीलिम भी क्रैक की। तो सर ये जादू क्या है, कैसे क्या है, ये हम आपको बताएंगे। मैजिक क्या है? तो सर मैजिक कुछ नहीं है, मैजिक बिजिक नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर रियल है। तो क्या है? देखो, लाइट एंड स्कोप में GS प्लस सीसैट है। जब अगर कोई कहेगा कि सर मेरे को सीसैट की कोई ज़रूरत नहीं, हैक्स एंड ट्रिक की, तो सीसैट को हटा दो, सिर्फ GS रहेगा, दैट इज उद्धार। उद्धार में नंबर ऑफ आवर्स लर्निंग 25 से ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे 25 से ज़्यादा यानी 30 हो गए, 35 हो गए। ऐसे अगर ज़्यादा आपके डाउट्स होंगे, मैं लाइव आऊँगा फिर से, तो फिर और नंबर ऑफ आवर्स लर्निंग बढ़ेगी। तो ये ऐसे है, एडवर्टाइजमेंट में है, आप पढ़ लेना। और आखिरी में होता है हमारा सेशन एग्जाम को चलते चलते। कई लोग ऐसे होते हैं कि ये लाइट एंड स्कोप और उद्धार को नहीं ज्वाइन कर पाते, वो कहते हैं कि आखिरी में मैं देख लूँ कि क्या है ये इनका जुगाड़। तो फिर वो आते हैं। लास्ट टाइम 1200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे पास एनरोल थे एग्ज़ाम को चलते चलते। आप में से कई लोगों ने भी उसको ज्वाइन किया था, और उस टाइम में फ़ीस बहुत कम थी, 299 ऐसे कुछ फ़ीस थी, और वो 5 या 6 आवर्स का प्रोग्राम था। लेकिन इस बार 10 आवर्स से ज़्यादा है। बस एग्ज़ाम को चलते चलते कोई करके गया लास्ट में, तो उसके 20-25 नंबर ऐसे ही बढ़ेंगे। और अगर कोई चाहता है कि मैं शुरू से करूं, तो फिर उसके पास लाइट एंड स्कोप है, उद्धार है। ठीक है, तो ये इंग्लिश माध्यम के लिए है। फिर कुछ हिंदी माध्यम वाले ऐसे होते हैं, उनके पास गाइडेंस नहीं होता। हिंदी माध्यम वाले प्योर हिंदी में क्वेश्चन होता है, डिस्कशन हिंदी में होता है। ठीक है, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन विल बी डिस्कस इन इंग्लिश, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ा जाएगा, लेकिन बीच बीच में कम्युनिकेशन मेरा ऐसा ही अपने मातृभाषा में होगा, हिंदी में होगा। तो फिर क्या होगा, इसको हम कहेंगे इंग्लिश। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, उम्मीद भी ऐसा है। जो लाइट एंड स्कोप है, जो उद्धार है तो ऐसा उम्मीद है। बस हिंदी बैच है तो हमने इसको नाम ये दिया। फिर ऐसे आप एडवर्टाइजमेंट में पढ़ लेना, हम यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे। ठीक है, सो गाइज़, आप लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, हम स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्कशन को। सर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2021 में पूछा है, तो हम इस सेशन में पार्ट 1 हो गया। इस सेशन में हम वर्ड स्प्लिट, वर्ड एसोसिएशन और बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब देखो, ईयर 2021 सेट ए क्वेश्चन नंबर 23। सर क्या है, ये कहता है कि कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स दे दिए हैं, हेजहॉग दिया, मैरमॉट दिया, पेंगोलिन दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा टू रिड्यूस द चांस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म रोल अप टू प्रोटेक्ट इट्स देयर वल्नरेबल पार्ट। ऐसा कौन है भैया? तो देखो, ये काफ़ी चर्चे में था।
पैंगोलिन 2 साल से करंट अफेयर में था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप में से कई लोग श्योर होंगे कि सर हमें पता है पैंगोलिन, ठीक है आपको पैंगोलिन पता है, लेकिन हेजहॉग मैरमॉट तो नहीं पता। अगर किसी को पैंगोलिन पता है तो उसका आंसर सी या डी में से होगा, ठीक है 50-50। वो फिर इसको गलत करेगा, इसको गलत करेगा, सी या डी में से होगा 50-50, राइट। लेकिन आपको 50-50 से 100% तक आना है, तो उसके लिए क्या है, तो देखो ऐसे टाइम में अगर आपको नहीं समझा, कंफ्यूजन है, तुरंत हिंदी वाला देखना, तुरंत हिंदी वाला क्वेश्चन देखना, पलटना। तो क्या है, अब देखो, अब समझो मेरे को पैंगोलिन भी पता नहीं है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं हिंदी वाला देखूँगा। हिंदी वाला अब मैं पढ़ूंगा कि निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। अब मेरे को कन्फ्यूजन है हेजहॉग क्या है और मैरमॉट क्या है, मेरे को कन्फ्यूजन यहाँ है मैरमॉट क्या है और हेजहॉग क्या है, तो मैं तुरंत यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। अगर आपने हिंदी में आपको ये वर्ड्स पता होंगे, देखो शेल, मूषक, अगर मूषक पता है, मूषक बोले तो रैट, मूषक बोले तो रैट। अब बताओ मूषक बोले तो रैट, ठीक है, मैरमॉट यानी शेल मूषक बोले तो रैट। अब बताओ कि ये रैट रोल अप होता है क्या, नहीं रोल अप होता, तो चलो मैरमॉट को हम इलिमिनेट करते हैं, ठीक है। मैरमॉट को इलिमिनेट किया, अगर सेकंड इलिमिनेट हो गया तो ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ 3 ओनली एंड 1 and 3, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो पैंगोलिन तो हमें पता था, ठीक है, समझो पैंगोलिन 3 कॉमन है, बचा है फर्स्ट के बारे में। तो मैंने ऐसे ही कहा था आप लोगों को, जब आप किसी एक को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करते हैं तो बचेवा आपका आंसर होता है। लेकिन सर अभी भी हम बिलीव नहीं करते, उस टाइम में हमारे ख्याल में वो नहीं आया कि एक को एलिमिनेट किया तो बचेवा आंसर्स होता है। तो भैया तसल्ली रखो। अब देखो वर्ड को स्प्लिट करना, अब देखो हेज हॉग, तो उससे क्या होगा, वो हेज हॉग क्या करेगा, हेज हॉग। अब वर्ड को स्प्लिट करना, तो देखना ये हेज हॉग, इस नाम से पता चलता है हमें कि भैया ये उसके प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो भी होगा, राइट। तो वैसे ही आपका आंसर निकल के आता है। तो ये चीज़ है कि जैसे कि हम हिंदी को रेफ़र करें तो हिंदी के आधार पे 2-3 सवाल तो सही आ जाएंगे। दैट्स वाई मैंने ये अपनी हिंदी वाली बैच अलग कर दी, हिंदी इंग्लिश वाली, दैट इज़ कॉल्ड इंग्लिश। और जो साउथ इंडियन स्टूडेंट है कि जो हिंदी को नहीं समझ पाते अच्छे से, उनके लिए फिर इंग्लिश वाली बैच की। और जो प्योर हिंदी वाले हैं कि जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना है तो ये पूरा ऐसा डिस्कशन करना है, तो उन लोगों के लिए हिंदी माध्यम वाली बैच है। तो ऐसे ही एक आगे सवाल देखते हैं, विजयनगर का वाला लेटेस्ट है। देखो ईयर 2021 सेट एट क्वेश्चन नंबर 35। अब देखो अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर नुनीज, द वुमेन इन विजयनगर एम्पायर वेर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, किस किस में थे। तो भैया अरे विजयनगर तो हमने पढ़ा है, लेकिन ये नूनीज बाबा ने क्या कहा और पोर्तुगीज़ था कैसे था ये हमें पढ़ा नहीं। हाँ ऐसे सवाल 60-70 क्वेश्चंस ऐसे होंगे उस टाइम में, वो आपका रिजल्ट वहाँ पे डिसाइड करेंगे कि आप कितना रिस्क ले रहे हैं, आपका लॉजिकल थिंकिंग क्या है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपके पास एप्टीट्यूड कितना है IAS बनना है। तो देखो, तो फिर उन्होंने कहा रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथसेइंग। और यहाँ पे ऑप्शन देखो 1 2 3 1 3 4 2 4 1 2 3 4। तो भैया ये तो सिंगल वर्ड वाले सब लोग, ये तो सिंगल वर्ड वाले हैं। तो फिर आप में से कोई कहेगा कि यार अरविंद सर आपने तो क्लास में तो सिखा दिया था रूल नंबर 20, उस आधार पे मेरा आंसर्स तो डी आ गया। अरे भैया डी आ गया तो राइट है उस रूल नंबर 20 के हिसाब से, लेकिन तसल्ली रखो एलिमिनेशन टेक्निक तब अपनानी है जब यू आर क्लूलेस। पहले आपका लॉजिकल थिंकिंग, पहले आपका पास्ट नॉलेज, उसके बाद आपको एलिमिनेशन टेक्निक को अपनाना है। तो देखो फिर उन्होंने कहा रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथसेइंग। तो भैया तुरंत हम हिंदी वाला देखते हैं। अब पहले देखो एस्ट्रोलॉजी तो समझ में आया, सूथसेइंग समझ में नहीं आया, सूथसेइंग हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। अकाउंटिंग, रेसलिंग तो समझ में आए, सूथसेइंग क्या है, आ जाओ भैया। अब देखो रेसलिंग बोले तो कुश्ती, एस्ट्रोलॉजी बोले तो ज्योतिष शास्त्र,
अकाउंटिंग बोले तो लेखाकरण, और सूदसेइंग बोले तो भविष्यवाणी। देखा हमने हिंदी में। अब देखो भैया, ज्योतिष शास्त्र और भविष्यवाणी एक ही तो है, ठीक है। अब देखो किस ऑप्शन में 2 है, इसमें 2 है, ओके, इसमें 2 है, इसमें 2 है। अरे भैया सभी इसमें 2-2 है, लेकिन 2 के साथ 4 तो आना चाहिए, दोनों का टोनिंग तो एक है। देखो 2 के साथ 4 कहाँ है, यहाँ पे 2 के साथ 4 है, यहाँ पे 2 के साथ 4 है, तो भैया आपका ए चले जाएगा, बी चले जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ सी और डी। सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में आपका आंसर्स होगा। अब आ गए 50-50 पे, ठीक है। अब 50-50 से भी हमें आगे बढ़ के 100% तक एक्यूरेसी लानी है। तो देखो अगर 50-50 भी है ना, अगर आपके 6 क्वेश्चंस आपने ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, 6 में से 3 गलत हो गए, 3 सही हो गए, राइट, और 3 गलत हो गए तो उसके लिए 1 क्वेश्चन की पेनल्टी जाएंगी, प्लस 2 क्वेश्चंस नेट प्रॉफिट होगा, प्लस 2 × 2 +4 मार्क्स। तो ऐसे 6 के इसमें देखो तो +4। ऐसे ही हमें कुछ जुगाड़ करके 50% से 100% प्रोबेबिलिटी, 33% से लेके 75% प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ जुगाड़ करके हम लोगों को हमारे बस मार्क्स बढ़ाने हैं और प्रीलिम पास करना है। मैंने तो आपको एग्जांपल दिखाया था कि एक दोस्त का 156 स्कोर था, कैसा था, क्या था। अब और एक हमारे एक सीनियर्स है, मेरे का अच्छे दोस्त है, विकास पालवे सर, ही इज़ पोस्टेड इन इंडियन पोस्टल सर्विस। तो उनका एक प्रीलिम में स्कोर था 158। सो वो भी आपके साथ आएंगे, लाइव आ जाएंगे, आप लोगों को गाइडेंस करेंगे। उस टाइम में भी उनका 158 स्कोर था, तो उस टाइम में 83-84 कुछ तो भी क्वेश्चन उसके सही थे। तो ऐसे ही हम ये पूरा जुगाड़ हम आपको बताएंगे। लेकिन सुनो, अब सर बात तो है सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ कि अगर ज्योतिष शास्त्र भविष्यवाणी एकदम नॉर्मल है, कोई कर सकता है, ठीक है। अब हमें ये पता है लेखाकरण, दैट इज अकाउंटिंग, लेखाकरण दैट इज अकाउंटिंग, ओके। अब हमें पता है कि भैया उस टाइम में अगर महिला ज्योतिष शास्त्र करती है, भविष्यवाणी करती है, तो लिख के भी रखती है। और ऐसे ही हमारे घर में भी हमारी मदर हो, कुछ हो तो हिसाब किताब लिखती है। आज भी लड़कियां सीए बन रही, तो अकाउंटिंग इतना कुछ बड़ा नहीं है। लेकिन रेसलिंग जो था, कुश्ती वाला, ये थोड़ा ऑब्जेक्शनेबल है। तो ठीक है भैया, अब बचे हम 2 और 4 में, 2 और 4 सी और डी में है, तो ये तीसरा हो सकता है। अगर हमको इसमें अगर करना है तो फिर आई विल गो विद द डी से डी के तरफ जाओगे, ठीक है, तो आंसर सही होगा। लेकिन तब भी आप सुनो, देखो, और सर वो रूल नंबर 20 क्या कहा आपने कि मैं सीधा आंसर पे आ सकता था, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, या तो फिर मैं ऐसे ही आपको बता दूंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो गाइज, सर ये वर्ड एसोसिएशन वाला चल रहा है, तो आपने ये दिखाया, हिस्ट्री वाला पर्सपेक्टिव था और दूसरा था, तो फिर हम और दूसरा देखेंगे कि वर्ड को स्प्लिट कैसे करना है, वर्ड को स्प्लिट करके आंसर तक कैसे आना है। ये अब देखो, ईयर 2017 क्वेश्चन नंबर 80, उन्होंने कहा द टर्म एम स्ट्राइप्स यानी ऐसे पट्टे, राइट, दैट इज स्ट्राइप्स। तो अब देखो, एम स्ट्राइप्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट किसके रिलेटेड है, तो एम स्ट्राइप है, स्ट्राइप्स वर्ड है, तो तुरंत आपने देखना। अब देखो, मैं अब ये जो आपको वर्ड स्प्लिट बता रहा हूँ, वो पहले था, तो वो पहले वाला ये हिंदी वाला रेफरेंस था कि हिंदी वर्ड्स को हम देख के कैसे आंसर्स पे आए। अब ये जो कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये कैटेगरी है वर्ड स्प्लिट और वर्ड एसोसिएशन की। तो देखो, एम स्ट्राइप है, यहाँ पे उन्होंने कहा कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फाउना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम और सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवे। ओके गाइज, देखो, नेशनल हाईवे के रिलेटेड है, नेविगेशन सैटेलाइट के रिलेटेड है, तो दो इसमें है। आप कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग है, ठीक है, आसपास भी संबंध नहीं उसका, दोनों भी अलग अलग है। अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, ओके, और वाइल्ड फाउना, ये समथिंग दो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ओके। तो मैंने एक आपको क्लास में, इसके पहले मैंने आपको पार्ट 1 में ऐसे कुछ हिंट बताए थे अलाइक वर्डिंग वाले, या तो उसका टोन नहीं, तो फिर हम और आगे भी देखेंगे। देखो, स्ट्राइप्स किसके ऊपर होते हैं, स्ट्राइप्स होते हैं टाइगर के ऊपर,
तो सीधा आपको आंसर मिलता है इसका यम स्ट्राइप। लेकिन अगर आप लोगों को चारों में से हटाने हैं किसी दो ऑप्शन को, तो आप समझो आपको कुछ पता नहीं इसके बारे में, और यम स्ट्राइप समटाइम इन द न्यूज़, सीन इन द न्यूज़, तो हमें चार में से दो ऑप्शन हटाने, फिर 50-50 पे आना है, 50-50 पे से 100% एक्यूरेट पे आना है। तो देखो यहाँ पे उन्होंने कहा हाईवे, यहाँ पे कहा नेविगेशन सिस्टम, यहाँ पे वाइल्ड फाउना तो फिर टाइगर, फ्लोरा फाउना तो पता होगा, फाउना बोले तो एनिमल, वाइल्ड एनिमल दैट इज़ टाइगर, और फ्लोरा बोले तो दैट इज़ प्लांट। तो अब देखो ये मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, तो भैया आपका सी भी चले जाएगा, डी भी चले जाएगा। सर आप ऐसे कैसे? अरे मैं बहुत सारे आपको आगे क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, हर पेपर में मिलेंगे आपको, सिर्फ उसको ना आप एक बार डिकोड कर पाओगे ना तो आपके ऐसे ही नंबर्स बढ़ेंगे। आप देख लेना, जादू देखना। अब देखो कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फाउना टाइगर हिजो, तो अब इन दोनों में से है, ठीक है। और वैसे ही वर्ड स्प्लिट करोगे, हर साल एक सवाल है, वर्ड स्प्लिट करोगे तो वैसे भी आप आंसर्स पे आओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐसा ही देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन था 2017 में, अगले ईयर में 2018 में, ईयर 2018 वो कहते हैं कि स्वराज्य सभा इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इट्स नेम टू स्वराज्य सभा। किसने कहा था? भैया 1917 से महात्मा गांधी जी का समय चल रहा था, ठीक है। थोड़ा बहुत तो हमें बैकग्राउंड में पता है, और उस टाइम में कैसे होम रूल वगैरह, होम रूल लीग वगैरह, होम रूल मूवमेंट वगैरह चली थी, ये हमको थोड़ा बहुत पता है। लेकिन वर्ड स्प्लिट के आधार पे आप आ जाओ, स्वराज्य सभा, स्वराज्य मीन्स दैट इज होम रूल। अब देखो अगर हमें ऐसा भी नहीं पता तो आप देखना ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। अब देखो स्वराज्य दैट इज होम रूल, वर्ड एसोसिएशन के साथ, वर्ड स्प्लिट के साथ आप इसका आंसर निकालोगे। 17 में हमने देखा यम स्ट्राइप, 18 में देखा स्वराज्य सभा। अब देखो आगे ईयर 2019 सेट ए। अब देखना रिसेंटली देयर वाज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयन निट्टल बिकॉज इट इज फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। दोस्तों ये उस टाइम में 99.99% स्टूडेंट को ये पता नहीं होगा हिमालयन निट्टल क्या है, ठीक है। अब देखो हिमालयन निट्टल, चलो ये हमारा कीवर्ड है क्वेश्चन का, कर दो इसको स्प्लिट। हिमालयन दैट इज हिमालय, ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिल रहा। निट्टल, ठीक है, निट्टल, तो निट्टल है। तो अब देखो एंटी मलेरिया ड्रग, बायोडीजल, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फाइबर, ड्रग, डीजल, फाइबर इंडस्ट्री, पल्प फॉर पेपर इंडस्ट्री, बहुत अलग अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ हिंट मिलती है क्या? देखो हिमालयन निट्टल, तो निट्टल दैट नेट से कहाँ कुछ लगता है, तो यहाँ लगेगा फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर, नेट, निट्टल नेट, जो नेट बनती है तो फाइबर के रिलेटेड ऐसा कुछ। देखो नाम जो होते हैं ना, वो नाम किस चीज़ पे रखे जाते हैं, दैट इज़ हिमालयन निट्टल। ये आगे चल के आपको भिलसा, बाद में गिरिनगर, ऐसे कुछ नाम भी दिखेंगे। तो उस वहाँ के कुछ स्पेशलिटी होती है, उस इससे होती है। अब देखो सीधा यहाँ पे वर्ड एसोसिएशन के साथ आंसर्स आ गया, वर्ड स्प्लिट के साथ आ गया। क्वेश्चन नंबर 31 2019, 17 में देखा यम स्ट्राइप, 18 में स्वराज्य सभा, 19 में हिमालयन निट्टल। अब आगे देखो ईयर 2020 फिर से वर्ड स्प्लिट, वर्ड एसोसिएशन। सर कैसे? अब देखना दोस्त, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर फेमस प्लेसेस प्रेजेंट स्टेट, और उसमें कहा करेक्टली मैच। तो भैया करेक्टली मैच द पेयर का जुगाड़ हम क्लास में डिस्कस करेंगे, बहुत सारा उसके ऊपर लॉजिकल थिंकिंग है। अब देखो फेमस प्लेस भिलसा मध्य प्रदेश, पता नहीं। द्वारा समुद्रन महाराष्ट्र, पता नहीं। गिरिनगर गुजरात, पता नहीं, कन्फ्यूजन है। स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, पता नहीं। अगर किसी को पता नहीं होगा और फिर अब यहाँ पे क्या कैसे, तो आप थोड़े गड़बड़ हो जाओगे, टेम्परामेंट हिल जाएगा। अब देखो मैच द पेयर दिए हैं 4, लेकिन हर ऑप्शन में 2 है, 2 प्लेसेस। तो सर सही आंसर्स पे कैसे आना है? तो भैया किसी 2 को एलिमिनेट करे तो आंसर निकल के आएगा, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे तो 50-50 पे आओगे, किसी 2 को पकड़ोगे तो सही आंसर मिलेगा। कैसे भी करो, तो ये ऐसे कैटेगरी जो है ना, बस टेम्परामेंट का खेल है। उस टाइम मेरी बात एक सुनो आप,
आपको जो आंसर्स है ना वो पेपर में ही उसको ढूंढना है। अरे 4 ऑप्शन दिए तो वही सही आंसर ढूंढना है, बस टेम्परामेंट का खेल है, पास्ट नॉलेज थोड़ा बहुत और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड आपका। अब देखो सर, ये आप बोलेंगे कि सर आप बहुत बोल बच्चन दे रहे, क्योंकि ये बोलना बहुत सही है लेकिन ये जमता नहीं ऑन टाइम। कैसे जमेगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब कुछ लोग यूट्यूबिया है 2-4-5 वीडियो डाल देते हैं, हम लोग देखते हैं और उसमें हम फिर समाधान मान लेते हैं और उस अप्रोच से जाते हैं और फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिया तो हम 2-4 दिन लेते हैं, बोलते हैं अब रिलीफ मिल गया, छोड़ देते हैं, लेकिन वो कोर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। लेट इट बी। अब देखो फेमस प्लेस प्रेजेंट स्टेट। अब भिलसा, अब पहले तो हमने पढ़ा है, कुछ पता नहीं, अब मेरे को पास्ट नॉलेज के आधार पे पता है कि भैया भिल कम्युनिटी कहाँ है। मेरे को पास्ट नॉलेज के आधार पे पता है कि भिल कम्युनिटी कहाँ है, एमपी में है, एमपी में है। तो यार ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब देखो जो बहुत होशियार होगा उसने विकीपीडिया किया होगा तो उसको पता होगा कि फिर ये विदेशा, भेलसा, भीलसा ऐसे कुछ ये होगा तो फिर उसका नाम ऐसे होगा, वो कहेगा। लेकिन मैं पेपर में उस टाइम में ऐसा ही सोच रहा था उस टाइम में कि भील कम्युनिटी, भीलसा, मध्य प्रदेश क्यों। अब देखो मेरा नाम है अरविंद, मेरे मदर का नाम है कमल, कमल मीन्स लोटस, और अरविंद एंड पंकज इज सिनोनिमस टू लोटस, दैट इज कमल, इसलिए मेरे मम्मी ने मेरा नाम अरविंद रख दिया। ठीक है। अब मेरे पिताजी है वो एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी से जिसके सिंबल भी ऐसे है, तो फिर उन्होंने कहा कि यूथ से ही जुड़ गए थे उस पॉलिटिकल पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि यार इसका नाम ये अच्छे से सूट हो सकता है, तो फिर मेरा नाम उन्होंने अरविंद रख दिया। तो ऐसा ही कुछ होता है कि वर्ड एसोसिएशन, वर्ड में ही आपको कुछ हिंट मिलेगी। फिर द्वारा समुद्रम महाराष्ट्र, मुझे पता नहीं भैया, आज तक पढ़ा नहीं समझो। फिर गिरिनगर गुजरात, अब मुझे ये पता है गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, और गिर काऊ कहाँ है, तो ये पता है मेरे को गुजरात। तो मैं कहूँगा यार ये 1 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। फिर स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश, नो आई एम नॉट अवेयर अबाउट स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश। तो भैया 1 और 3 कहाँ है, तो मुझे यहाँ मिलेगा 1 और 3। तो ये है वर्ड स्प्लिट का कमाल, बस टेम्परामेंट का खेल है। ठीक है, अब आगे देखो फिर से वर्ड स्प्लिट। ठीक है, अब देखो ईयर 2022, मेरी बात को याद रखना, एक क्वेश्चन ऐसा था, ट्राइक्लोसैन रिसेंटली इन द न्यूज़ क्या है, ऐसा एक सवाल था, ट्राइक्लोसैन क्या है। तो भैया वो जो ट्राइक्लोसैन था ना, ट्राइक्लोसैन, अब ये कैसा है, ये जो है ना, ये है डेमो लेक्चर्स, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं सैंपल के तौर पे थोड़ा थोड़ा लेके अब डेमो दिखा रहा हूँ। बट ट्राइक्लोसैन जो था ना, उसको आप स्प्लिट करोगे तो ट्राइक्लोसैन, ट्राइक्लोरो वगैरह कुछ होगा, लेकिन जब सैन होगा ना, सैन था ना, सैन से आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज टॉयलेटरीज ऐसा निकल के आ सकता था। आप एक बार उस पेपर को उठाना, शायद 2021 का पेपर है, एक बार आप ट्राइक्लोसैन वाला क्वेश्चन देखना, सेम वर्ड स्प्लिट था। अब 2022 को देखो, 2022 को देखो। अब यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग गैसेस दिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भैया आप एक काम कर लेना, इन सभी गैसेस को बहुत अच्छे तरीके से कर लेना, ये बहुत यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक है, बहुत फेवरेट गैसेस है। कैसे, ये देखो 2022 में इनको पूछा ना, तो ये पूछा था 2013 में, ये पूछा था 2013 में। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाँ ठीक है। अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, अब देखो सल्फर डाइऑक्साइड, ये उठाया था 2013 से, सेम गैसेस, बहुत फेवरेट गैसेस यूपीएससी के। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भैया एसिड रेन कौन कॉज करता है, इन्वायरमेंट का जो इश्यू है एसिड रेन कौन करता है, तो एसिड रेन तो कुछ एसिड के रिलेटेड होगा, राइट। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। अब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, मेरे को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इससे एसिड रेन के रिलेटेड होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा, ठीक है, मेरे को पता है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं इस कीवर्ड, मेरा क्वेश्चन का कीवर्ड है एसिड रेन और गैसेस है, उसके साथ मैं क्रॉस चेक करके टैली करूंगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड,
ठीक है, ये 2 तो मेरे पास हो गए। अब देखो ओजन के रिलेटेड ऐसा एसिड सुना है क्या हमने? नहीं सुना, ओजन के रिलेटेड नहीं सुना। चलो 3 को गलत करो, पहला जाएगा आपका, पहला ऑप्शन कटेगा, तीसरा कटेगा। यू आर लेफ्ट विथ 2 and 4 ओनली, 4 ओनली, 4 तो कॉमन है, 2 को हमने ऐसे क्रॉस चेक किया है, तो आपका आंसर होगा 2 and 4 ओनली, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वर्ड एसोसिएशन। और ये क्वेश्चन है 2022 का, और ये हमारे हैंड आउट में दिया था, पहले ही 2-3 पन्ने में दिया था। एटलीस्ट लास्ट ईयर जिसने कोर्स किया था ना, तो उसको एटलीस्ट 2 मार्क का कम से कम फायदा ही होगा। वो कह नहीं सकता कि अरविंद सर के नोट से कुछ नहीं आया, ठीक है। अब देखो ये कैसे रिपीट हुआ। यूपीएससी अक्सर प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को जैसे के वैसे उठाती है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिड रेन। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन था, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय पोल्यूशन ऑफ, ऐसे फिर से घुमा के। अब इधर तो स्ट्रेट पूछा था, उधर गैसेस पहले देके नीचे पूछा। तो देखो एसिड रेन, फिर से वही ऑप्शन, फिर से वही ऑप्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है। अब मैं जब आपको क्लास में 1979 से 2022 तक रिपीटेड PYQ भी दे दूंगा ना, तो आप लोगों को फिर समझ में आएगा कि जो आप लोगों ने फिर जो कमेंट किया है ना कि सर अभी ये चेंजेस मेरे प्रिपरेशन में अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे भी खुशी होती है आपके कमेंट पढ़ के। अब देखो हम साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ लोग ऐसा ट्रेंड चलाते हैं कि भैया साइंस एंड टेक होगा तो ऑल ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द मार दो। अरे ऑल ऑफ द अबो क्या है? ऑल ऑफ द अबो ऐसे नहीं मारना, कुछ लॉजिक होता है। जब पहले आप ऑप्शन को इलिमिनेट करो, इलिमिनेट करने के बाद जो बचे हैं उसको आप उसके ऊपर सोचो। पहले तो इलिमिनेट करो, उसको बाजू में रखो, फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी आंसर्स की। ऐसे मिला देखा तो मार दिया, ऐसे नहीं करना। आप देखो द टर्म समटाइम्स इन द न्यूज़, समटाइम्स इन द न्यूज़, तो फिर उनमें से कहा कि करेक्टली मैच क्या है। तो भैया करेक्टली मैच क्या है? बेला सेकंड एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, क्रिस्पर कैस9 पार्टिकल फिजिक्स। तो अब देखो अगर आप सही में उस टाइम में 2018 में और अभी भी 1 साल से पढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी चर्चा में होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हमें ये पता था, कॉन्फिडेंटली प्रिपरेशन करने वालों को पता होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी और उसके रिलेटेड है। अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके इसको सिक्योरिटी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए हम लोग इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करेंगे आने वाले इसमें, और अभी कर भी रहे। तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर कोई कहेगा कि सर मेरे को पता नहीं है, तो भैया अब देखो करंट अफेयर में भी हमने देखा होगा क्रिस्पर कैस9 क्या है। उस टाइम में करंट अफेयर में देखा होगा तो उसको पता होगा। तो भैया जीन के रिलेटेड फिर वो बायोलॉजी का होगा, तो यहाँ पे दे दिया उन्होंने पार्टिकल फिजिक्स। तो भैया पार्टिकल फिजिक्स तो नहीं होगा। चलो तीसरे को हटा दिया, तो आपका ऑप्शन ए चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ राइट आंसर, दैट इज बी, 2 ओनली, राइट। ऐसे ही आपको सीधा पता है तो 2 ओनली, अगर नहीं पता तो क्रिस्पर कैस9 के साथ भी पेपर सेटर ने आपको हिंट दे दी है, तो आप सीधा आंसर्स पे आ ही जाओगे, राइट। अब देखो आगे चल के देखो, अब देखो ये ईयर था 2018, और इसमें ऑप्शन में दिया था कैस9 2018 में। जैसे कि हमने नुब्रा वैली वाला पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एक जगह मैच द पेयर में वो देते हैं नुब्रा वैली, सियाचिन ग्लेशियर, और अगले साल पूछते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, फिर उसका आंसर होता है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ठीक है। अब देखो 2019 में फिर पूछते हैं आपको कैस9 प्रोटीन किसके रिलेटेड है। अरे भैया हमने 2018 में तो पढ़ के गए ना, 2019 के पेपर को जाओगे तो 2018 का देख के जाना ही पड़ेगा ना। अब 2023 का आप जा रहे पेपर को तो 2022 का देख के जाना ही पड़ेगा। तो देखो कैस9 क्या है, ऑफर मेंशन इन द न्यूज़। फिर हम बोलते कि यार करंट अफेयर ना इसका पढ़ो उसका पढ़ो, बहुत टफ है, वो डिसाइड करता कुछ नहीं करता। बस उस टाइम में टेम्परामेंट अच्छा रखना है। व्हाट इज कैस9 प्रोटीन? दैट इज ऑफन मेंशन इन न्यूज़। अब देखो अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, अ बायोसेंसर यूज इन एक्यूरेट डिटेंशन ऑफ पैथोजेंस इन पेशेंट। भैया मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, आज भी डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी की एक बात है। इस क्वेश्चन को थोड़ा साइड में रख के मैं आपको एक बताता हूँ। यूपीएससी की एक बात ऐसी है कि इट विल स्टार्ट द क्वेश्चन विद द वर्ड बायोचार, बायोफिल्म, बायोरॉक टेक्नोलॉजी। इस बार भी बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछा, बायोफिल्म भी पूछा, फिर बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी, बायोकार्बन फंड, बायो अस्फाल्ट, ऐसे बहुत सारे वर्ड होंगे दैट विल स्टार्ट विद द वर्ड बायो। अब देखो ये बायो सेंसर
ये बायोसेंसर अभी ऑप्शन में ही पूछा है, ये बायोसेंसर अभी ऑप्शन में ही पूछा है। आने वाले साल में ये बायोसेंसर पे एक सवाल हो सकता है, तो आप इस बायोसेंसर को नोट्स बना के रेडी करके रखना। अब देखो Cas9 प्रोटीन, मेन चीज़ के ऊपर आते हैं। अब देखो Cas9 प्रोटीन ऑफन मेंशन इज न्यूज़ क्या है। पहले में उन्होंने कहा मॉलिक्यूलर सीजर है, उसमें कहा कि यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, ओके। फिर यहाँ का बायोसेंसर यूज इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन पेशेंट, फिर कहा जीन, ओके। उधर जीन एडिटिंग, उधर 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 जीन एडिटिंग, और यहाँ पे उन्होंने कहा जीन। फिर कहते हैं कि अ हर्बिसाइडल सब्सटेंस सिंथेसाइज इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो भैया ये ऐसा टोन दे रहा है कि ये जीन के रिलेटेड कुछ तो भी होगा, दैट इज Cas9 प्रोटीन, ओके। तो फिर हमें टोन तो मिल रहा है कि जीन के रिलेटेड कुछ तो भी होगा। अब हमारा कॉल ले लेंगे, लेकिन पहली एक बात है, मैंने आपको कहा था जब आप 4 ऑप्शन होंगे तो 4 ऑप्शन में से कुछ आप इलिमिनेट कर पाओगे, फिर आप 2 पे आ जाओगे 50-50, और उससे आपका कॉल लेना है। अब देखो इसमें कहते हैं कि अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड, अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड, और यहाँ कहते हैं कि अ बायोसेंसर यूज इन एक्यूरेट है, यूज इन टारगेटेड, और टारगेटेड बोले तो एक्यूरेट डिटेक्शन। हाँ, तो ये दोनों का टोन सही है। बस जैसे होता है ना कुछ क्राइम में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सबूत चाहिए होता है, और ऐसे ही हम इस टोन को डिकोड कर रहे हैं। तो भैया ये दोनों में से दोनों का टोन तो मैच हो रहा है, ठीक है, कि यूज इन टारगेटेड और यूज इन एक्यूरेट डिटेक्शन, तो दोनों में से होगा। फिर ये जो बचा है तो इसके साथ मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब हमारे पास बचे, आपके पास है 50-50 लाइफलाइन समझ लो आप, 50-50 है। अब इसमें कहा मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन टारगेटेड जीन एडिटिंग, यहाँ का बायोसेंसर यूज इन एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन पेशेंट, एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन इन पेशेंट। लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों की वर्डिंग टोन तो मैंने समझ लिया, इसलिए मैं ए और बी के बीच में आया, और ओवरऑल जो टोन है उसका जीन के रिलेटेड है, सो आई विल गो विद दिस। आप बोलेंगे कि सर ये ऐसे सोचना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे। मैं मानता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम फर्स्ट राउंड लेने के बाद सेकंड राउंड लेना, फर्स्ट राउंड में 60, 70, 80 तक जाओगे, फिर बचे हुए सेकंड राउंड में आपके 20-25 हो गए, टाइम भी नहीं, समय भी नहीं बचता आपके पास, बिल्कुल समय नहीं बचता आपके पास। तो जब हम सॉल्व करते जा रहे हैं ना, तो वही डिसाइड कर लेना कि फिर से वापस आना, फिर से उस क्वेश्चन को फिर हमने ये कैसा ऐसा होता था ऐसे फिर को पढ़ना, उसमें टाइम चले जाता है। बस आखिरी में सेकंड राउंड के लिए आपके पास 10-15 क्वेश्चन होने चाहिए, बस 10-15 क्वेश्चन। क्यों कि थोड़ा बहुत डाउट है यार, तो आखिरी में इसको दिमाग लगाते हैं, लेकिन क्वेश्चन को वहाँ से वहीं निपटाना। आजकल पेपर बहुत लेंदी आ रहे हैं। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन 2011 में, अब देखो a genetically engineered form of brinjal that is known as BT brinjal has been developed. The objective of this, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, इससे आप सवाल निकल के आएंगे, उसके लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब देखो उन्होंने कहा कि a genetically engineering form of brinjal known as BT brinjal has been developed. The objective क्या है भैया, किसका, ब्रिंजल का, कीवर्ड है ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, टू इम्प्रूव इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिटिव क्वालिटीज, ठीक है, तो फिर हमारा देसी भी अच्छा लगता है। टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंट, टू मेक इट्स शेल्फ लाइफ लॉन्गर। अब देखो टू मेक इट्स, अब देखो टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंट। अब देखना जो मैंने आपको अलाइक वर्डिंग वाला ट्रिक सिखाया था, अब इनमें से ए और सी का टोन मैच हो रहा है, टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट, टू मेक इट ड्रॉट रेजिस्टेंट, राइट। अब देखो आइडिया, अब आपका तो मैं तो बी को हटाऊंगा, डी को हटाऊंगा, ठीक है। अब बीटी ब्रिंजल दैट इज बैसिलस थोरेंजेनेसिस बीटी, ओके। तो ब्रिंजल का क्या प्रॉब्लम है, ब्रिंजल का दैट बोरर का इशू है, जो फ्रूट होता है उसको बोर करता है जो पेस्ट, तो उससे बहुत सारे किसानों का नुकसान हो जाता है। सो
ड्रॉट का तो कुछ लेना देना नहीं है, सो आई विल गो विद द ए, दैट इज़ टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट। अब देखना ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट है ना, ये कई बार ऑप्शन में होता है, कई बार ऑप्शन में होता है, तो उस टाइम में आप लॉजिकली सोचना उसके साथ। लेकिन पेस्ट रेजिस्टेंट, लेकिन ये देखो टू मेक इट पेस्ट रेजिस्टेंट ये ऑप्शन में होता है। अब देखो फिर से आ गया, व्हाट आर द ईयर 2012, फिर से आ गया, व्हाट आर द रीजन फॉर द पीपल्स रेजिस्टेंट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल। अब देखो ईयर था 2012, 2011 में बीटी ब्रिंजल पूछा, 2012 में फिर से बीटी ब्रिंजल पूछा। बीटी ब्रिंजल मैंने कहा था आपको बैसिलस थोरनजेनिस। अब देखो यहाँ कहते हैं कि बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन क्रिएटेड बाय इंसर्टिंग अ जीन फ्रॉम अ सॉइल फंगस इनटू जीनोम। फिर ऐसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिए हैं, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, आप एक बार पढ़ लेना। अब देखो हमें पता है भैया वर्ड स्प्लिट के आधार पे बीटी ब्रिंजल दैट इज बैसिलस थोरनजेनेसिस, तो बैसिलस दैट इज बैक्टीरिया। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो अब देखना इजीली ट्विक वाले वर्ड मैंने क्लास में लिखवा दिए इसके पहले बैचेस में। तो सॉइल फंगस, बस बैक्टीरिया की जगह फंगस, फंगस की जगह बैक्टीरिया, रिन्यूएबल की जगह नॉन रिन्यूएबल, फिर अल्टरनेट करंट की जगह डायरेक्ट करंट, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको ना ऐसे उसको ट्विक किया जाता है, समझ में नहीं आता, फ्लो में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो सॉइल फंगस इनटू जीनोम, अरे भैया बीटी बोले तो बैसिलस थोरनजेनिस दैट इज बैक्टीरिया, ओके। पहला कट किया तो आपका ए चले जाएगा, और इसमें भी 1 है आपका 4 डी चले जाएगा, ए और डी चले जाएगा आपका ऑप्शन जिसमें 1 1 है। यू आर लेफ्ट विथ 2 and 3 and 3 and 4, 2 and 3, 3 and 4, तो 3 कॉमन है, तो 3 तो दोनों में कॉमन है, तो सही है। तो अब देखो सेकंड और फोर्थ में है। सेकंड कहता है कि द सीड ऑफ बीटी ब्रिंजल आर टर्मिनेटेड सीड एंड देयरफॉर द फार्मर हैव टू बाय द सीड बिफोर एवरी सीजन फ्रॉम द सीड कंपनीज, एवरी सीजन, ओके। समझो हमें पता नहीं, और कुछ कहेगा सर ये एक्सट्रीम है सर इसको हटा दो, तो आप हटा ही दोगे। अब देखना मेरी बात याद रखना, यू आर लेफ्ट विथ 2 and 3 and 3 and 4, ये ऑप्शन आपके पास है। फोर्थ वाला पढ़ते हैं, देयर इज सम कंसर्न दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी ब्रिंजल मे हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द बायोडाइवर्सिटी, वही तो कंसर्न चल रहा था। लेकिन एक हैक हमारी ये है, आज तक जितने बार हम लोगों ने ये वर्ड देखा सम वाला, उसमें 99.99% वो सही है। तो सम कंसर्न था, इसलिए तो बीटी ब्रिंजल के लिए हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा। सम आ गया राइट है, तो यहाँ पे आंसर्स होने चाहिए आपका 3 and 4। सर ये कैसे? अरे भैया 2022 में भी सम वाला ऐसा जुगाड़ चला, 2021 में भी चला, इसके पहले भी चला। कैसे दिखाता हूँ, हाँ, लेकिन बीटी ब्रिंजल को अच्छे से करके जाना, ठीक है। अब देखो 2012, सर आप वो सम वाला दिखाने वाले थे, आगे दिखाता हूँ, ठीक है। अब 2012 लीड, क्वेश्चन नंबर 15 सेट ए, लीड इंजेस्टेड और इनहेल इज अ हेल्थ हजार्ड आफ्टर द एडिशन ऑफ लीड टू पेट्रोल हैज बीन बैन, व्हाट आर द स्टिल सोर्सेस ऑफ लीड पॉइजनिंग। तो भैया हमें मिल गए कीवर्ड कि लीड क्या अराउंड है और बैन किया है उसको, और सोर्सेस ऑफ लीड पॉइजनिंग क्या है। तो बहुत लॉजिकल तरीके से बस टेम्परामेंट को ना अच्छे से बनाए रखना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। सर कैसे? अब देखो उन्होंने कहा लीड इंजेस्टेड और इनहेल, तो पेट्रोल में होता था सोर्स ऑफ लीड पॉइजनिंग, क्या कैसे? अब देखो स्मेल्टिंग यूनिट्स, सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट स्मेल्टिंग यूनिट्स, ओके। अब देखना पेन एंड पेंसिल, अब पेन एंड पेंसिल है तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं पेंट्स, मैं भी इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक, यहाँ भी हम सोच सकते हैं। अब देखो भैया अगर लीड हमारे पेंसिल में होती तो क्या हम बच्चे को वो पेंसिल देते? लीड पॉइजनिंग होता था, उसने खा लिया, इनहेल कर लिया, लेकिन वो जो लीड है बच्चे को जो हमारे पेंसिल में होती है दैट इज़ फ्रॉम दैट ग्राफाइट ग्राफिन, ओके। तो आप लोग एक बार सर्च कर लेना उसका पेंसिल का जो ये है, और पेन में तो ठीक है। अब पेंसिल का हो गया, हम पेंसिल का था, अगर पेंसिल में लीड होता था तो बच्चों को लीड पॉइजनिंग होता। सेकंड को इलिमिनेट किया तो आपका ए चले जाएगा
सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, यू आर लेफ्ट विथ बी, दैट इज आंसर 1 and 3 ओनली। बट अब तसल्ली रखो, आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर मेरे को उस टाइम में ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा तो दिमाग नहीं चला मेरा, तो फिर दूसरा क्या। अब देखो पेन एंड पेंसिल, ठीक है। अब पेंट्स, हेयर ऑयल एंड कॉस्मेटिक। अगर हेयर ऑयल में अगर लीड होता तो फिर रामदेव बाबा और 2-4 और ऐसे लोग बोलते थे हमारा लीड रहित, हमारा लीड विरोहित, लीड मुफ्त तेल अपनाइए और अपने घने वालों को और घना कीजिए। या तो फिर और कुछ बोलते थे जैसे कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो क्या आपके तेल में लीड है, ऐसे कुछ चलते थे। तो ऐसे लॉजिकल होता है यार। अब देखो हेयर ऑयल में कहीं लीड होता है क्या, तो 4 वाले को आप एलिमिनेट करो। एलिमिनेट किया 4 स्टेटमेंट को, तो आपका सी चले जाएगा, डी चले जाएगा। सी डी क्या, यू आर लेफ्ट विथ ए और बी, यू आर लेफ्ट विथ ए और बी, 50-50, ठीक है। अब 1 2 3 है या 1 3 है, तो ऐसे भी हमने कहा कि पेंसिल में अगर लीड होता था तो फिर इशू बन जाता था, हमारे बच्चों को भी लीड का पॉइजनिंग होता था। सेकंड को भी गलत करो तो आपका ये भी जाएगा, सीधा आप आंसर्स पे आओगे, सीधा आंसर पे आओगे। बस लॉजिकल तरीके से सोचना है। अब ये लीड है ना, ये लीड बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले साल में लीड पे क्वेश्चन हो सकता है, आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन करना। ये 2012 में पूछा था, 2012 में पूछा था। अब देखो आगे 2017 में अब देखो हेयर ऑयल में हमने इसको एलिमिनेट किया, लेकिन कॉस्मेटिक के बारे में हमें पता नहीं था। कॉस्मेटिक में हो भी सकता है, कई कॉस्मेटिक में हो भी सकता है, लेकिन हेयर ऑयल के आधार पे हमने इसको एलिमिनेट किया क्योंकि उन्होंने एंड कहा, वहाँ पे एंड कहा और छोड़ दिया, 2 चीज़ें आए थे। 2017 में कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कॉमनली यूज कंज्यूम मटेरियल, अनवांटेड और कंट्रोवर्शियल। क्या है, केमिकल्स लाइकली टू फाउंड इन देम। लिपस्टिक फिर से आ गया भैया लीड, ठीक है। लिपस्टिक लीड हो सकता है, कई लिपस्टिक में इशू चल रहे थे। सॉफ्ट ड्रिंक, चाइनीज़ फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट वगैरह, तो इसका आंसर सब देख लेना। लेकिन लीड को इस पीपीटी को हम इसलिए लेके आए कि देखो लीड वाला 2017 में पूछा, 2012 में लीड था और फिर 2017 में पूछा और आने वाले साल में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ों उस टाइम में कुछ ऐसे नूडल्स वालों का इशू चल रहा था, दैट्स वाई 2017 में पूछा था। अब देखो वर्ड स्प्लिट, अलाइक वर्डिंग, इसका जुगाड़ साथ में आया तो कैसा होता है। अब देखो 2020 सेट ए, अब देखो ईयर 2020 सेट ए, क्वेश्चन नंबर 46। इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जैसे कि एक रिसेंट में पूछा था वेस्टर्न टेक्सास वगैरह, ऐसे तो ऐसे ही एक टर्म लेते हैं, बोलते हैं रिसेंटली इन द न्यूज़, क्या है कैसे है। अब देखो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। भैया टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फूड, डिजिटल सिक्योरिटी, बहुत दूर दूर है ऑप्शन। जो रट के आया ना घर से उसको पता होगा सिर्फ। मैं मानता हूँ उस टाइम में ये 99% लोगों को पता नहीं होगा उस टाइम में, ठीक है। अब देखो पब्लिक की कहा उन्होंने, पब्लिक की। अब देखना, वैसे भी चारों में से किसी को इल्यूमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम अलाइक वाला पहले देखेंगे यार, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो पब्लिक की में इन चारों ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन को हमें इल्यूमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे और लॉजिकल तरीके से उसको हल्के से इल्यूमिनेट कर देंगे। और देखो डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डिजिटल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी, यहाँ हमारा टोन मिल रहा है तो हम सी और डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी है 50-50% अब आंसर्स करेक्ट लाने की, लेकिन हमें तो इसको 100% इसको राइट लाना है। अब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहा उन्होंने, पब्लिक की। अब देखो डिजिटल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, तो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आपको अभी समझ में आ रहा है, तो आप सीधा आंसर पे आ सकते हैं। फूड सिक्योरिटी का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास पीडीएस बीडीएस बाकी ये चल रहा है, तो पब्लिक की कहा उन्होंने, पब्लिक की, दैट इज द डिजिटल सिक्योरिटी शुड बी द आंसर्स, डिजिटल सिक्योरिटी, लॉजिकल तरीके से।
ठीक है। आप में से कहेंगे कुछ लोग कि सर हमने फूड किया, तो ठीक है भैया, 50-50 के आधार पे आपका गलत हो गया, आने वाला सही हो सकता है 50-50 के आधार पे। देखो क्वेश्चन नंबर 67 2019, तो ये जो टोन मैं समझा रहा था आपको कि कि लाइक अलाइक स्टेटमेंट में आ जाना, कुछ उसमें कुछ हिंट मिलता है क्या, फिर उस जुगाड़ से थोड़ी कॉन्सेप्ट लगा के राइट आंसर्स पे आना 100%। तो कैसा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इशू बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर हु वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्फ डायरेक्टली। ठीक है, ऐसा कुछ क्या है भैया, इकोनॉमिक्स वाला है। तो आप बोलेंगे कि सर ये फिर इसको पढ़ के आना पड़ता था, ऐसे था। सर मैं पढ़ के गया, सर सही आया। तो देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। तो देखो हमें यहाँ पे हिंट मिल रहा है भैया, नोट नोट, चलो ए गलत बी गलत, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। अरे भैया प्रॉमिसरी नोट क्या है, आई प्रॉमिस टू द बियरर दैट 100 रुपीज़ नोट वगैरह ये वो। तो आप सीधा भी उसको बोलेंगे कि सर सी और डी में आंसर है, आपका सी और डी में आंसर है, तो सी और डी में से क्या ये करना है आपको, तो आप इसको वैसे ही हटा दोगे और सीधा आप पी नोट पे आंसर्स पे आ जाओगे। देखो ये पार्टिसिपेटरी नोट है ना, देखो ये पार्टिसिपेटरी नोट है ना, ये 2007 में ये क्वेश्चन पूछा था पी नोट वाला, और आगे चल के 2019 में 12 साल बाद रिपीट हो गया। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे, हमने थीमेटिक क्वेश्चन साइड में करके रखे हैं, बहुत सारे रिपीट होते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप, ये नहीं, ये मेरा झाका बीका नहीं है कि आप लोग मेरे क्लास को आओ, कोर्स को परचेस करो। ये जो प्रैक्टिकल है वो है, मैंने डेमो में तो मेरा 40% लेक्चर, 30-40% मेरे जो PDF फाइल है ये छोड़ दिए मार्केट में, छोड़ दिए, ऐसे ही छोड़ दिए, और ऐसे भी पढ़ा रहा हूँ। अभी किराए का स्टूडियो लेके भी पढ़ा रहा हूँ। क्यों, मैं चाहता था कि ये दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ये सीक्रेट ना रह पाए, बहुत सारे लोगों के लिए सीक्रेट था। करीब 12,000 12,500 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो मैं सोचता था कि यार ये आप लोगों तक भी पहुँचे जो मिडिल क्लास फैमिली से स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको ये हैक्स एंड ट्रिक्स पता नहीं, तो एटलीस्ट उनके इसमें 10, 15, 20 मार्क्स का फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अब देखो आगे चल के ईयर 2022, इस साल का ईयर 2022 याद है ना, सम वाला जुगाड़ जो मैंने कहा था कि वो सही होता है कैसे क्या, अगर नहीं तो फिर आखिर लास्ट में जाना प्रीव्यू में और देख लेना सम वाला। ठीक है, 2022 वाला क्वेश्चन 45, रिसेंट ईयर, विथ रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा, पेपर देखा, अरे गुच्ची वाला क्या है, तो ये तो मेरा सही निकल के आया था, स्टूडेंट डिस्कस कर रहे थे। ये गुच्ची जो है ना, जब मैंने जम्मू कश्मीर में खाई थी, कैसे सर, कैसे आप कहाँ कैसे गए, हमारे एक भाई है मीडिया में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, डॉक्टर सागर डोईफोड़े। तो भैया डोडा में DM थे वहाँ पे, तो मैं उनके पास 7-8 दिन गया। तो फिर ये गुच्ची वाली सब्ज़ी भाभी जी ने वहाँ खिलाई थी, और सागर भैया का बहुत गुच्ची को GI टैग मिलना चाहिए, इनका बहुत एफर्ट चल रहा था। तो ये मशरूम के तरह उन्होंने इसको कुछ तो भी नाम मिलना चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा था, और उसका GI के लिए उनका बहुत एफर्ट्स थे कि इसको एक आइडेंटिटी दे दे। ठीक है, इस गुच्ची को कश्मीर का मशरूम, ऐसे कुछ तो भी ये था, मैं आपको आने वाले सेशन में भी बताऊंगा। तो विथ रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो, इट इज़ अ फंगस, चलो हमें पता नहीं, इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, चलो हमें पता नहीं। तीसरा देखो, इट इज़ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, चलो अभी भी कुछ हिंट नहीं, लेकिन सॉल्व तो करना है। अगर प्रीलिम पास होनी है तो 89, 90, 91 इसके आसपास ही अटेम्प्ट होना चाहिए। अब देखो हमारे पास एक जुगाड़ था कि भैया इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। तो यार ये ना, ये सही हो सकता है कि गुच्ची समटाइम मेंशन इन द न्यूज़, ये हिमालय, क्योंकि इधर भी थर्ड इसमें भी हिमालय बोल रहे कि ऐसे हो सकता है। ठीक है, अगर सम वाला आज तक हमारा एक्सपीरियंस है कि सम वाला सही होता है, तो फिर 2 किस में है, 2 है C में है और D में है, तो ऐसे ही A कट जाएगा, B कट जाएगा। अरे तो भी 50-50 के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। तो सुनो जरा, अब देखो सेकंड वाला कहता है कि इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया,
और थर्ड वाला कहता है कि इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालयन फुट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिमालयन फुट हिल्स, हिमालयन फुट हिल में, और ऊपर कहता है कि सम हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में ग्रो होता है। तो भैया ये 2 और 3 है ना, इसको बार बार एक बार पढ़ लेना, ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये 2 और 3 साथ में नहीं आएंगे, कहाँ नहीं बनेंगे, डी में नहीं बनेंगे साथ में। तो इसका आंसर सीधा सी है, इसका आंसर सीधा सी है। तो ऐसा है इसका जुगाड़। तो आगे देखते हैं 2022 2022, ठीक है 2022, फिर से सम वाला जुगाड़। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 98 2022 सेट ए, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर्स। हाँ ठीक है भैया। दूसरा देखो, नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम मेटेलिक ऑक्साइड आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम कॉस्मेटिक। फिर से आया कॉस्मेटिक वाला जुगाड़, जो लीड वगैरह। तो मैंने कहा था आपको, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच एंटर इन द एनवायरमेंट ऑफ अनसेफ फॉर ह्यूमंस। अब देखो ये सम वाला जुगाड़ है यार, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इसका आंसर 2 और 3 सीधा है, लेकिन देखो, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमंस नैनो पार्टिकल डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। अरे यार बहुत ही एक्सट्रीम है, नैनो पार्टिकल तो नेचर में होंगे ही होंगे। तो पहले को गलत किया तो ए चले जाएगा, सी चले जाएगा। यू आर लेफ्ट विथ 3 ओनली एंड 2 और 3, यू आर लेफ्ट विथ 3 ओनली एंड 2 और 3। तो मैंने वैसे ही कहा था कि किसी एक को आप कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करोगे तो बचे हुए आंसर्स होंगे, राइट। अगर 50-50 में आपको फिर से डायलेमा है तो भी हम एक बार देखते हैं कि सम तो हमारा एक्सपीरियंस है कि भैया जब भी सम आएगा तब वो सही होगा। तो यहाँ पे आंसर्स होना चाहिए डी, 2 और 3 ओनली, 2 और 3, दैट इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली, या तो दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। तो देखो, आप में से कई लोग जिसका 1-2 मार्क्स से प्रीलिम चले जाएगा, मेंस अच्छी होगी, तो वो सोचता होगा कि यार मैं इस ट्रिक्स को वहाँ अपना देता तो काश मैं आज मेंस लिखता। हाँ ठीक है। अब देखो, ईयर 2022 2022 क्वेश्चन नंबर 97, ठीक है, ईयर 2022 क्वेश्चन नंबर 97। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल एंड टी सेल इन ह्यूमन बॉडी। देखो ये बी सेल टी सेल ना प्रीवियस ईयर के कुछ ऑप्शन में भी थे, ये फिर से पूछा है। हाँ, यहाँ पे कहते हैं दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंट एलर्जी, दे एलिवेट द बॉडीज पेन एंड इन्फ्लेशन, दे एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसेंट इन द बॉडी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिजीज कॉज बाय पैथोजन। भैया बॉडी और इसके रिलेटेड कुछ तो भी है उनका जुगाड़, ठीक है, बॉडी 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 बॉडी। तो ऐसे अब देखो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम। तो आंसर ए और डी में से निकल के आएगा, थोड़ा पढ़ लेना, और बी और सी ये होगा। सर कैसे, मैं टाइम ज़्यादा नहीं यहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन देखो, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम एनवायरमेंट एलर्जी, दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीज कॉज बाय पैथोजन। एनवायरमेंट एलर्जी डिसीज के रिलेटेड होगा, डिसीज कॉज बाय पैथोजन, ये दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो आप लोग 50-50 के आधार पे और थोड़ा उसको टोन देख के सीधा आपको मिल जाएगा आंसर्स, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन है जुगाड़ ऐसा। जब मैं आपको सम का जुगाड़ दिखा रहा था ना, देखो आप बोलेंगे सर 2022 में लगा क्या, नहीं, अब देखो ईयर 2019 में लगा, इसके पहले भी था। अब देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन अबव आर कंसिडर द फॉलोइंग। ईयर 2019 क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Some species of turtle are herbivorous, some species of fish are herbivorous, some species of marine mammals are herbivorous, some species of snake are viviparous। करेक्ट पूछा उन्होंने, गिवन अबव इज करेक्ट। तो भैया सम लगा दो जुगाड़, आंसर शुड बी 1 2 3 4, ठीक है। देखो गाइज, मैं ना एक आपको हैक्स बता रहा था, जो बायो सेंसर में हमने डिस्कस किया। एक बायो सेंसर आया था ऑप्शन में और मैंने कहा था आपको इसको नोट डाउन कर लो और नोट बनाओ। यूपीएससी ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उसका वर्ड बायो से होता है, दैट की वर्ड, और उसका आंसर्स निकालना बहुत इजी होता है। तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर ये कैसे। अब देखो 2011 में यूनियन बजट 2011-12 का पूछा था उन्होंने, बायो अस्पाल्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस मटेरियल, बायो अस्पाल्ट का, ठीक है। तो बायो अस्पाल्ट, दिस स्टार्ट विद द वर्ड बायो, ठीक है। अब देखो इलिमिनेशन के तौर पे इसको देखें तो बायो अस्पाल्ट में बायो के रिलेटेड कुछ होगा। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि
अनलाइक था इधर। अब देखो 2012 में बायोमास गैसिफिकेशन पूछा था, 2012 में बायोमास गैसिफिकेशन पूछा, और आगे चल के 2019 में वही पायरोलिसिस वाला ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था इसी थीम के आधार पे। लेकिन दिस बायोमास गैसिफिकेशन वर्ड इज़ बायो, दैट कीवर्ड इज़ बायोमास। ओके, अब ईयर 2015 में देखना, फिर से बायोकार्बन, दैट कीवर्ड इज़ बायोकार्बन, दैट स्टार्ट विद द वर्ड बायो। उसके हैक्स फिर हम डिस्कस करेंगे आने वाले इसमें, ठीक है। अब देखो 2016 में फिर से बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। अब देखो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स द टर्म ट्रांसक्रिप्टोम समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ क्या है? अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज इन जीनोम एडिटिंग, a full range of mRNA molecule expressed by an organism, the description of mechanism of gene expression, a mechanism of genetic mutation। तो आप बोलेंगे सर ये जेनेटिक और जीन के रिलेटेड कुछ तो भी जुगाड़ है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लेना, अ रेंज ऑफ एंजाइम, फुल रेंज ऑफ mRNA। तो ये ए और बी इन दोनों में से एक होना चाहिए, ठीक है। अ रेंज ऑफ एंजाइम यूज इन जीनोम एडिटिंग, द फुल रेंज ऑफ mRNA मॉलिक्यूल एक्सप्रेस बाय एन ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे भी एक्सप्रेशन की बात कुछ तो भी कर रहा है, ये एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सो इसका आंसर होना चाहिए बी होना चाहिए, राइट। अब देखो 2017 में बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी है, स्टार्ट विद द वर्ड बायो। हाँ, 2017 में फिर से अल्गी बेस्ड बायोफ्यूल्स, कीवर्ड बायोफ्यूल्स। हाँ, फिर 2019 में बायोमास रेसिड्यूज। देखो बायोमास रेसिड्यूज पूछा, देखो यूपीएससी के फेवरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, जो मैंने पहले बताए थे आपको, और ऐसे इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसकी भी हिंट बता दूंगा, गैसेस के लिए एक हिंट है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, अब देखो यहाँ पे 2020 में बायोचार पूछा था, बायोचार, स्टार्ट विद द वर्ड बायो है हिंट, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो फिर से बायोफ्यूल्स 2020 में। हाँ, अब बहुत मज़ेदार ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स? क्या है भैया? अब देखो कसावा, ठीक है, पता नहीं। डैमेज व्हीट ग्रेन, हाँ यार, ये डैमेज व्हीट ग्रेन को हम बायोफ्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ग्राउंड नट सीड, हॉर्स ग्राम, रोटन पोटैटो, शुगर बीट। अब देखो अगर आप 1 साल से पढ़ाई कर रहे, 6 महीने से पढ़ाई कर रहे, तो आप लोगों को पता होगा कि यार हमारे पास जो है ना, जो वेजिटेबल ऑयल है, हम पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं बाहर से खाने के लिए, तो हमारा प्रोडक्शन इतना नहीं, तो क्या हम इस ग्राउंड नट सीड्स को नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स में इसको यूज़ करेंगे? अरे इधर खाने को नहीं। हाँ, अब ग्राउंड नट सीड्स को आप एलिमिनेट करोगे, तीसरा तो किस में है? बी में थर्ड स्टेटमेंट है, चलो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सी में थर्ड स्टेटमेंट है, एलिमिनेट हो गया। डी में थर्ड स्टेटमेंट है, एलिमिनेट हो गया। सीधा आ जाओगे आप आंसर्स पे। बस इतने ऑप्शन देख के ना गड़बड़ी नहीं करनी, देखना और वही ऑप्शन से आंसर्स को ढूंढना। तो इसका आंसर है सी, सॉरी इसका आंसर है ए, 1, 2, 5 एंड 6 ओनली, ठीक है। अब देखो ईयर 2020, इस साल भी देखो बायोफिल्म्स, और एक है बायो रिमेडिएशन टेक्नोलॉजी इस साल में, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इस साल में, एक है बायोरॉक टेक्नोलॉजी इस साल में। तो क्या है, कैसा है? रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल्स, डेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग यूजिंग प्लांट रेसिड्यूज, तो ये है। अब देखो ईयर 2019 में एक सवाल आया था लैंड रिफॉर्म के ऊपर सवाल आया था कि सीलिंग लॉज, लैंड रिफॉर्म और ये लैंड सीलिंग के बारे में पूछते हैं। तो अब देखो, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या था लैंड रिफॉर्म का? अब हम जब ये पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। तीसरे में ये कह रहे हैं कि इट रिजल्टेड इन कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप एज अ प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन। चलो भैया इसको हटा दो,
कि ये कैश क्रॉप का ये कुछ नहीं था, हमने पता था कि लैंड सीलिंग लैंड रिफॉर्म किस लिए लेके आए, क्या ये, तो एक ऐसे ही आप एलिमिनेट कर पाओगे। अब बचे हैं 3। इसमें कहते हैं लैंड रिफॉर्म परमिटेड नो एग्जम्पशन टू द सीलिंग लिमिट, एग्जम्पशन ही नहीं था। तो ये भी हमें पता है कि लैंड रिफॉर्म सीलिंग क्या था, तो उन्होंने कहा नो एग्जम्पशन, तो ये भी एक्सट्रीम हो रहा था। तो यू आर लेफ्ट विथ ए एंड बी, आ गए 50-50 पे। अब फिर से एक बार इसको सोच लेना कि लैंड रिफॉर्म हम क्यों लेके आए थे, कि लैंडलेस को लैंड देनी है, क्या है। ठीक है गाइज, तो नॉर्मल है, अभी जितने आप लोगों ने ट्रिक्स देखी है, हैक्स एंड ट्रिक्स देखी, थोड़ा लॉजिकल सोचा तो आंसर्स पे आ ही जाओगे। सर ये फिर आप क्वेश्चन इधर क्यों लेके आए? मेरा मकसद ये था कि ये क्वेश्चन, ऐसा ही पैटर्न का क्वेश्चन 1981 में पूछा था और वो रिपीट हो गया 2019 में। हाँ, मैं बार बार वही दोहरा रहा हूँ कि 1979 से क्वेश्चन पेपर करने चाहिए, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किए हैं। फिर से मैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ उन पेपर को अपलोड करता हूँ, और जो हम टेस्ट सीरीज़ बना रहे हैं कि छोटी सी एक टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे 20-25 पेपर की, उसके अंदर भी उस पैटर्न के क्वेश्चंस हम वहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो फिर आप दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट से जुड़े रहना। सर कैसे? अब देखो ये क्वेश्चन था 1981 का लैंड सीलिंग का, सेम लैंड होल्डिंग वगैरह क्या है, कैसे फैमिली हेल्ड बाय फैमिली वगैरह, ये हाँ, अगर ये आप करते थे तो ये इधर भी है फैमिली होल्डिंग वगैरह। हाँ सेम, ये क्वेश्चन था 1981 का। तो देखो और एक है कि एक क्वेश्चन था किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम पे ऊपर 2020 में पूछा था, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, बहुत इजी क्वेश्चन था। लेकिन ये क्वेश्चन इसके पहले 2004 में पूछा है किसान क्रेडिट, इसके पहले भी 1999 में भी आ गया, बहुत बार आ गया, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि 2012 में एक लीड बैंक स्कीम वाला क्वेश्चन था, तो आगे चल के 2019 में आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब देखो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट था, किस लिए, क्या फॉलोइंग। अब देखो वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट, working capital for maintenance of farm asset, purchase of combine harvester, tractor and mini trucks, consumption of requirement of farm household, post harvest expenses, construction of family house and setting up village cold storage facility. Select the correct answer of the code given below. अब देखो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है, किसान के लिए है। अब देखो परचेस ऑफ कंबाइन हार्वेस्ट ट्रैक्टर्स एंड मिनी ट्रक्स क्या है। अब आप अगर इसको भी एलिमिनेट कर दोगे तो ए चले जाएगा, सी चले जाएगा और आपका डी चले जाएगा, सीधा आंसर होगा आपका बी। ये कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करने के लिए और मिनी ट्रक्स लेने के लिए उसको किसान कार्ड स्कीम दी है, ऐसा ये गलत है। लॉजिकल तरीके से सोचो। फिर वो कहता है यहाँ पे हिंट है, आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना। अगर हिंट नहीं है तो भी देखना। थर्ड देखो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड। फोर्थ देखो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। फिफ्थ वाला देखना कंस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली हाउस एंड सेटिंग अप विलेज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। विलेज का कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये भी गलत है। अगर इसको भी हटा दोगे तो ए चले जाएगा, सी चले जाएगा, डी चले जाएगा, बस बी बचेगा, बी आंसर होगा। बस टेम्परामेंट का खेल है भैया उस टाइम में। अब देखो 2004 में फिर से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, 2004 का क्वेश्चन 2020 में रिपीट। 2020 ही था ना, 2020 ही था। ठीक है, अब देखो 2011 में बेस इफेक्ट का सवाल है, ये PYQ भी रिपीटेड है। अब मैं आपको एक हैक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ जो अक्सर मेरे PDF में लिखा है प्रिकॉशन नंबर 1111। कई लोग बोलेंगे कि सर ये प्रिकॉशन नंबर 11 क्या है, तो मैं एक ऐसी ही ट्रिक आपको बता देता हूँ। देखो प्रिकॉशन नंबर 11 ऐसा है कि आप जब उसका किसी ऑप्शन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, आप किसी क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ोगे, तो उसमें उस स्टेटमेंट के आधार पे आप एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। कैसे? अब देखो इन्होंने बेस इफेक्ट पे पूछा है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ये ट्रेंड निकल के आया था 2011 में, 2012 में। उसमें से 12 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें ये ऑप्शन गलत था, ये वाला डी वाला ऑप्शन गलत था। कैसे? ये देखो यहाँ पे बेस इफेक्ट के बारे में कहते हैं और यहाँ बोलता है कि पेपर सेटर नन ऑफ दिस स्टेटमेंट ABC गिवन अबोव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड एग्जाजरेशन टेम्पटेशन।
और या तो फिर आपका टेम्परामेंट हिला देना। नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। अगर ऐसा ही देना था तो वो कहते थे, वो ऐसे कह सकते थे कि नन ऑफ द अबव, या तो नन क्यों कहना था कि ए बी सी, नन ऑफ द अबव गिवन इज ए बी सी इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो फिर ये आपका थोड़ा टेम्परामेंट हिलाने के लिए। तो चलो इसको आप गलत कर देना, इसको आप डी वाले को गलत कर दिया ना, फिर हम ए बी सी के बारे में सोचेंगे। ठीक है सर, कैसे? मैं बहुत सारे दिखाता हूँ ऐसे। हाँ, अब देखो ईयर 2011 में भी फिर से क्वेश्चन नंबर 50 में देखो, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव ए बी सी गिवन इज करेक्ट। तो ये टेम्पटेशन एग्जैजरेशन गलत, ऑप्शन डी गलत। हाँ, 2011 में क्वेश्चन नंबर 57 में फिर से द स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अगर ऐसा होता तो फिर वो बोल देते कि ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 3 एंड 4। अगर ऐसा होता, किसी दो को करना था, तो ये ऐसा एक ट्रेंड निकल के आया था उस टाइम में। तो चलो ये डी वाला गलत है। हाँ, फिर आप बोलेंगे सर आप हवाबाजी में बात कर रहे हैं क्या? फिर से 2011 में क्वेश्चन नंबर 67 ऑल द स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अरे ऑल स्टेटमेंट करेक्ट होता तो एग्जैजरेशन करने का काम ही नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव होता था। तो ये डी गलत। हाँ, फिर से 2011 में, अब एक बात देखो, मैंने कहा था ना आपको कि रिपीट होता है बहुत सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पे इराउडी आ गया। ठीक है, पार्ट वन में हमने इराउडी डॉल्फिन का देखा था। ठीक है, अब ये 2011 में क्वेश्चन में इराउडी रिवर थी, इराउडी, मेकॉन्ग, ब्रह्मपुत्रा। तो इराउडी को अच्छा करके जाना। क्वेश्चन नंबर 97 इन 2011 में फिर से ऐसा ही सिस्टम है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि बोथ ए एंड बी अबव। यार वो टाइपिंग वाले ने गलत कर दिया, यहाँ पे भी वो ऐसा ही वर्डिंग था। तो ये भी डी वाला ऑप्शन गलत था। ठीक है, अब देखो 2011 में क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे देखो एग्जैजरेशन टेम्पटेशन देखो, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऐसे होता तो सीधा बोल देता कि नन ऑफ द अबव। हाँ, फिर से एग्जैजरेशन टेम्पटेशन। सर ये कैसे, क्या ऐसी क्या है सर? फिर नन ऑफ द अबव नन आया तो क्या, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कैसा क्या होता है। तो उसकी भी ये एक डी कोडिंग किया है उसको। हाँ, अब देखो 2012 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर साइटेड बाय द साइंटिस्ट एज एविडेंस फॉर द कंटिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यहाँ पे भी वैसा है। हाँ, ठीक है, अब देखो नन ऑफ द अबव कैन बी साइटेड एज एविडेंस, नन ऑफ द अबव कैन बी साइटेड ऑफ एविडेंस। और यहाँ कहा है कि साइटेड बाय द साइंटिस्ट, हाँ, एविडेंस। ठीक है, तो इधर भी ऐसा सिस्टम है, रॉन्ग हो जाएगा। सीधा बोलता था कि नन ऑफ द अबव, लेकिन फिर से नन ऑफ द अबव कैन बी साइटेड एज एविडेंस, क्योंकि वो टेम्परामेंट हिलाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें भी ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल देखो, नन ऑफ द अबव ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज ऑफ। अब देखो यहाँ पे भी नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी अबव गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये भी गलत होगा। कैसे क्या, एकदम डिटेल में हम इसको क्लास में भी देखेंगे। अब देखो 2012 वाला है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटेलोप्स, ऑरेक्स एंड चिरू। क्या डिफरेंस है? अब जब आप इसको देखोगे फिर से देखना, नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, करेक्ट, ऐसा उन्होंने ये किया था। फिर से गलत होगा, टेम्पटेशन एग्जैजरेशन के कैटेगरी में। और सर हम फिर से अब इसको देखें तो एंटेलोप, ऑरेक्स और चिरू, क्योंकि ये बिटवीन डिफरेंस बिटवीन कहा उन्होंने। अब देखो ऑरेक्स एग्जिस्ट इन वेस्टर्न इंडिया ओनली, वेस्टर्न इंडिया ओनली, वेयर चिरू एग्जिस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ओनली। फिर से आ गया ओनली एक्सट्रीम आ गया भैया, सी जाएगा, डी तो गया है। फिर देखना, इसको पढ़ना ए और बी 50-50 में आ गए आप 50-50 में आ गए। ऑरेक्स इज पोस्ट फॉर इट्स एंटेलर्स वेयर चिरू इज पोस्ट फॉर इट्स मस्क। तो इज पोच फॉर, और यहाँ पे देखो इज पोच फॉर। तो देखो वर्डिंग तो सेम है, लेकिन चिरू की जगह ओरेक्स की जगह चिरू ऐसे कर सकते हैं। तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे वैसे ही आपको अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, और डिटेल में हम इसको देखेंगे। अब सर ये क्या है, कैसी स्लाइड है? मैंने पार्ट 1 में बताया था कि दोस्तों अगर आपको हमसे जुड़ना है तो टेलीग्राम में दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट सर्च करके ज्वाइन हो जाना। प्ले स्टोर में से दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट ऐप को डाउनलोड करना और यूट्यूब में आपको
इसको सब्सक्राइब करना और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। और ये देखो बैच नंबर 28 में 103 स्टूडेंट थे। इसके पहले मैं गूगल मीट में पढ़ाता था, लाइव पढ़ाता था। मैं लेके आया हूँ अपने ऐप में लेके आया हूँ, तो आप लोग रिकॉर्डेड सेशन भी देख पाएंगे और लाइव डिस्कशन सेशन, और इसमें भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ पाओगे। क्वेश्चन बात ये थी सर ये स्लाइड में क्यों है, तो बैच नंबर 28 में 103 मेंबर्स थे। मैंने उनको कहा था कि भैया लेक्चर्स होने के बाद मैं रिव्यू लेता हूँ कि लेक्चर्स कैसे होते हैं। तो 52% लोग कहते हैं कि सर ये आउटस्टैंडिंग था, 33% कहते हैं कि गुड था, 14% कहते हैं कि मिस था। देखो 94 लोगों ने यहाँ पे वोट किया, और 1% लोग कहते हैं कि बकवास था। एक ही लड़का था कि जिसके वजह से मैं ये ऐप लेके आया, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो फिर मैंने उसको डांट दिया था, एप्पल वाला यूज़र था, तो फिर उसका ये रिव्यू था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ऐसा है, फिर से बैच नंबर 29 में वहाँ पे 121 मेंबर्स है। फिर उन लोगों को पूछा कि हाउ वाज टुडेज सेशन, तो 0% लोगों ने कहा बोगस, 0% लोगों ने कहा बोगस, मीन्स बाकी लोग सेटिस्फाइड थे या तो फिर उनका लेक्चर मिस हो गया था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे या तो ये सब हैक्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगे, तो गुरु दक्षिणा के तौर पे आप लोगों ने इसको शेयर करना। जिसको अच्छा लगा उसने लाइक करना, जिसको अच्छा नहीं लगा उसने डिसलाइक करना, ठीक है। और लेकिन ईमानदार तौर पे, हाँ ईमानदारी के तौर पे। सो नथिंग इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन मिस अपॉर्चुनिटी। तो आप लोग बहुत लकी हो, मीठी मीठी बातें नहीं, रियलिटी है कि आप लोग लकी हो, आपके पास जल्दी ये वीडियो पहुंच गया। तो आप लोग हमारे इन तीनों माध्यम के साथ जुड़ सकते हैं और फिर आने वाले प्रीलिम में बहुत अच्छे से मार्क्स आपका स्कोर इंक्रीज करोगे, ठीक है गाइस। थैंक यू, दिस वाज एफर्ट ऑफ टीम दिल्ली यूपीएससी सीक्रेट। द टैगलाइन इज प्रीलिम्स मेड इजी। मेरे अकेले के एफर्ट नहीं थे, टाइप राइटर के एफर्ट है, रिकॉर्डिंग करने वाले के एफर्ट है। जो बेचारा ब्लेजर लेके आया, दोस्त का ही है, मेरा भी नहीं है जो बेचारा ब्लेजर लेके आया तो उसके भी एफर्ट्स थे। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।